Hello everyone. First of all, good morning to all of you. So welcome back to our YouTube channel. Let's learn with Tahir. तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एयर ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया। एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करें कि इंडिया के अंदर जो एयर ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का जो हमारा आज का रहेगा ये पार्ट थर्ड रहेगा। पार्ट फर्स्ट के अंदर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में। देन उसके बाद पार्ट सेकंड के बाद हमने पढ़ा था रेलवे ट्रांसपोर्ट के बारे में। और आज का जो हमारा रहेगा ये पार्ट थर्ड, जिसमें हम एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करेंगे। देन उसके बाद वाटर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, कौन कौन से जो नेशनल वाटर ट्रांसपोर्ट वाटरवेज हैं इंडिया के अंदर, उनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एयर ट्रांसपोर्ट एयर ट्रांसपोर्ट जो है इसकी फाउंडेशन कब रखी गई? 15 अक्टूबर 1932 को। हेडक्वार्टर्स इसका जो है न्यू दिल्ली में है। और प्रेजेंट में जो मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन है विजय कुमार सिंह है। मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन प्रेजेंट में जो है विजय कुमार सिंह है। जंगीर रतन जी दादाभाई टाटा, आल्सो नोन एज JRD टाटा के नाम से जिसको हम जानते हैं आज तक, was the first person to take a solo flight from Mumbai to Karachi in 1931। JRD टाटा ये पहला पर्सन था जिसने जो है वो सोलो फ्लाइट ली। कहाँ से? मुंबई टू कराची। और कब ली गई है? 1931 में। In 1935, Tata Airlines started its operation between stated नहीं है, रेफरेंस ये started started its operation between Mumbai and Thiruvananthapuram in 1937। 1935 में क्या हुआ? टाटा एयरलाइन ने अपने जो है ऑपरेशन स्टार्ट किया मुंबई टू त्रिवंथापुरम के बीच में। और 1937 में मुंबई टू दिल्ली के बीच में इसने शुरू किया टाटा एयरलाइंस ने। In 1953, all the private airlines companies were nationalized and Indian Airlines and Air India come into existence। 1953 में क्या हुआ? जितनी भी प्राइवेट एयरलाइन कंपनीज थी वो क्या किया गई? उनको नेशनलाइज किया गया। और हमारे पास कौन सी आई? इंडियन एयरलाइंस आई। और दूसरी एयर इंडिया हमारे पास जो है वो वजूद में आई। वायुदूत लिमिटेड started in 1981 as a private air carrier and later on it merged with Indian Airlines। वायुदूत लिमिटेड जो है ये कब स्टार्ट की गई? 1981 के बीच में स्टार्ट की गई, एज अ प्राइवेट कैरियर स्टार्ट किया गया। और उसके बाद जो है ये मर्ज होगी किसके साथ? इंडियन एयरलाइन के साथ जो है ये मर्ज हो गई। इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी वर मर्ज्ड ऑन 1995। 1995 में क्या हुआ कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो किसके साथ ही मर्ज हुई? नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये मर्ज होगी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ जो है मर्ज हो गई। इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1995 के बीच में मर्ज हुई किसके साथ? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ। The authority managed the Civil Aviation Training College at Allahabad and National Institute of Aviation Management and Research at Delhi। जो इंडियन एयर अथॉरिटी थी उसने क्या किया कि मैनेज किया एक सिविल एविएशन ट्रेनिंग कॉलेज। कहाँ पे? इलाहाबाद में।
और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन मैनेजमेंट एंड रिसर्च एट दिल्ली में। ये दो जो है ट्रेनिंग के लिए बनाए गए इंस्टीट्यूट बनाए गए ट्रेनिंग के लिए। अब हम कुछ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इंडिया के अंदर जो उनकी बात कर लेते हैं, जो इम्पॉर्टेंट थे, वेरी इंपॉर्टेंट थे उनकी, वो यहाँ मैंने जो है वो लिखे हैं। वैसे तो एयरपोर्ट्स बहुत हैं इंडिया के अंदर, लेकिन जो इम्पोर्टेंट थे वो यहाँ पर मैंने लिखे हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं हम। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहाँ पे है? हैदराबाद के अंदर है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? ये हैदराबाद में है। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये मुंबई में है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कोलकाता में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गुजरात में। स्टैचू ऑफ यूनिटी आपने सुना भी होगा पहले, स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जब भी नाम आएगा आप गुजरात को सीधा सीधा याद रखना। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? अहमदाबाद, गुजरात में अंदर है, गुजरात के अंदर है। और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये जो दिल्ली में है। ये 5 इंपॉर्टेंट हैं, याद रख लीजिए, ये ज़रूरी है हर एक एग्ज़ाम के लिए। फिर उसके बाद वाटर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, द गवर्नमेंट हैज़ रिकॉग्नाइज्ड द फॉलोइंग नेशनल वाटरवेज ऑफ इंडिया। कौन कौन से हैं? नेशनल वाटरवेज 1, नेशनल NW1 जो है, ये कहाँ से कहाँ है? इलाहाबाद टू हल्दिया, वेस्ट बंगाल। और 1620 किलोमीटर जो है इसकी टोटल लेंथ है। नेशनल वाटरवेज 2 जो है वो सादिया टू दुबरी है, ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर है। 891 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। नेशनल वाटरवेज 3 जो है वो कोलाम टू कोटापुरम में है, 168 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। नेशनल वाटरवेज 4 जो है वो काकीनाडा टू मरक्कानम अलोंग गोदावरी एंड कृष्णा रिवर, 1696 किलोमीटर। ये गोदावरी नहीं है, ये गोदावरी एंड कृष्णा रिवर, गोदावरी एंड कृष्णा रिवर। नेशनल वाटरवेज 5, मंगलगिरी टू प्रदीप एंड टालकर टू दमारा अलोंग महानदी एंड ब्राह्मणी रिवर के साथ, और ये 623 किलोमीटर। और नेशनल वाटरवेज 4 जो है ये लखीमपुर टू डंगा 121 किलोमीटर है, और ये सबसे स्मॉलेस्ट वाटरवेज ऑफ इंडिया है। ठीक है, स्मॉलेस्ट, सबसे लेंथ इसकी छोटी है, 121 किलोमीटर का ये। और सबसे जो लॉन्गेस्ट वाटरवे ऑफ इंडिया है वो कौन सा है? 1620 किलोमीटर, इलाहाबाद टू हल्दिया, वेस्ट बंगाल में, नेशनल वाटरवे 1। अब कुछ पोर्ट्स हैं इंडिया के अंदर, वेस्टर्न कोस्ट हैं, कुछ ईस्टर्न कोस्ट पे कुछ पोर्ट्स बने हुए हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। 12 मेजर पोर्ट्स इन इंडिया हैं, वेस्टर्न कोस्ट साइड जो पड़ते हैं। कौन कौन से हैं? केंडला पोर्ट, जिसको हम चाइल्ड ऑफ पार्टीशन के नाम से भी जानते हैं, ये गुजरात के अंदर है केंडला पोर्ट। मुंबई पोर्ट जो बिजिएस्ट और बिगेस्ट पोर्ट माना जाता है, और ये महाराष्ट्र में है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, नॉन एज जो नावा शवा के नाम से भी जाना जाता है, और फास्टेस्ट ग्रोइंग पोर्ट है ये भी महाराष्ट्र में है। मार्मागांव जो गोवा के अंदर है, और मैंगलोरू जो कर्नाटका के अंदर है। कोची पोर्ट केरला के अंदर है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, ये याद रख लीजिए, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ईस्टर्न कोस्ट के कुछ, ईस्टर्न साइड पे भी कुछ हैं, वेस्टर्न साइड हैं कुछ, तो कुछ ईस्टर्न कोस्ट है। प्रादीप पोर्ट जो है ये उड़ीसा के अंदर है। विशाखापट्टनम जो डीपेस्ट पोर्ट माना जाता है, और आंध्र प्रदेश में है ये। चेन्नई जो ओल्डेस्ट और आर्टिफिशियल पोर्ट माना जाता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि ओल्डेस्ट और आर्टिफिशियल पोर्ट कौन सा है। चेन्नई पोर्ट जो तमिलनाडु के अंदर है, तमिलनाडु कैपिटल चेन्नई है। इनोर पोर्ट जो है ये भी तमिलनाडु के अंदर है। टूटिकॉन जो सदर्न मोस्ट पड़ता है, और ये भी तमिलनाडु में है। ये 3, चेन्नई, एन्नोर, टूटिकॉन, ये तीनों तमिलनाडु के अंदर पड़ते हैं। और पोर्ट ब्लेयर आपको पता ही है, अंडोमान एंड निकोबार आइलैंड की जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, वहाँ पे है। ये 6 जो है ईस्टर्न कोस्ट हैं, और 6 जो पहले हमने पढ़े वो क्या है? वेस्टर्न कोस्ट। इंपॉर्टेंट कुछ पोर्ट्स थे ये, इनके बारे में ज़रूर देख लें, ये एग्ज़ाम में भी
पूछे जा सकते। नेशनल वाटरवेज के बारे में डिस्कस किया आज हमने। नेशनल वाटरवेज, नेशनल वाटरवे 1 इलाहाबाद टू हल्दिया वेस्ट बंगाल 1662 किलोमीटर जिसकी टोटल लेंथ है। नेशनल वाटरवे 2 है ये, और ये नेशनल वाटरवे 3, नेशनल वाटरवे 3 है, नेशनल वाटरवे 4, नेशनल वाटरवे 5 और नेशनल वाटरवे 6। तो यही थे कुछ इम्पॉर्टेंट जो एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में या नेशनल वाटरवेज के बारे में हमने डिस्कस करना था इस वीडियो के अंदर। चैनल पे अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में लगी बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली जो भी कोई मैं नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन अब तक इजीली पहुंच जाए। तो एट द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक्स फॉर वाचिंग एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।